हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप फॉर रेड ड्रेस विच यू कैन वेयर ऑन नवरात्रि और एनी अदर डे। इट विल बी विद अ रेड स्मोकी आई विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स ग्लिटर्स। सो लेट्स बिगिन। आईब्रोज मैंने ऑलरेडी फिल की हुई हैं। आपको मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगा ऑन आईब्रोज। आई बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ रिमेल की जंबो पेंसिल इन द शेड 008 ब्लैक मेल और इंटायरली मैं अपनी लिड को सैचुरेट करूंगी। ये पेंसिल बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है विच इज ग्रेट। मुझे ये आई बेस के लिए अच्छी लगती है, इतना ज्यादा मूव नहीं आती अपनी प्लेस से और इसके ऊपर आप जो भी शेड लगाओगे काफी डार्क दिखता है वो। सो आई एम क्विकली डूइंग दिस। इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट। आगे हम ब्लेंड तो करेंगे ही। आपके पास कोई भी ब्लैक काजल हो आप उसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक पेंसिल शेप के ब्रश को यूज कर रही हूँ विच विल हेल्प मी ब्लेंड दिस शेड और खाली क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ मैं। Now here is a shortcut black smoky eye for you. अब यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं Forever 52 की लिक्विड लिपस्टिक which is red और इसका शेड है सोशलाइट नंबर 13। आप डायरेक्ट रेड आई शेडो भी लगा सकते हो बट समटाइम्स आई फील कि उससे बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट रेड कलर क्रिएट नहीं होता है। ये जो है काफी अच्छा रेड कलर देगा आपकी आईज पे। वो जो थोड़ा सा पिंकिश दिखता है वो रेड मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट इट टू बी प्रॉपर रेड, एटलीस्ट नियर टू दैट। वॉन्ड मैं वापस डिप करने से पहले क्लीन करूंगी, अदरवाइज मेरी लिपस्टिक डार्क रेड हो जाएगी मरून शेड की ब्लैक मिल जाने की वजह से। यहाँ पहले मैं इसे लगा रही हूँ। इससे पहले कि सेट हो हमें काफ़ी क्विकली ये स्टेप करना है। दूसरी भी आप कोई लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो बट द थिंग इज वो सेट नहीं होती है तो क्रीज वगैरह हो जाएंगी आईज पर। ये लिक्विड लिपस्टिक सेट हो जाती है सो गुड टू यूज़। अब मैं फटाफट जो है क्रीज पे ब्लेंडिंग करूंगी। सेम ब्रश यूज कर रही हूँ मैं। खाली क्रीज पे ब्लेंड करना है, नीचे तो मुझे वो सेट हो जाए वैसा ही चाहिए। बहुत ज्यादा ब्लेंड ना हो जाए बाहर की तरफ, इसलिए मैं ब्रश को कॉर्नर से पकड़ रही हूँ। ओके, अब इसके बाद भी हम ब्लेंडिंग करेंगे बट लेट्स वेट फॉर द लिक्विड लिपस्टिक टू ड्राई डाउन नाउ। नाउ आई एम टेकिंग दिस रेड शेड एंड दिस इज फॉरएवर 52 आई शेडो पैलेट जिसका पहले कुछ नाम नहीं था बट अभी इसकी न्यू रेंज आई है। एक्वा कलर नाम है उसका एंड मोस्टली शेड्स भी सारे सेम हैं सो यू कैन कंसिडर दिस एक्वा कलर आई शेडो पैलेट and I will be packing this to my entire lid. I'm using a flat brush to apply it. Now you can see this is a proper red shade. Generally when you use red eyeshadow on your lid it becomes kind of maroonish pinkish sort of a shade. But यहाँ पर ये एकदम proper red shade create हुआ है. That is due to the base which I have used, black and red together. Now using a blending brush from PAC 163 brush it is. इसके एजेस को मैं डिफ्यूज करूंगी विदाउट टेकिंग एनी आई शेडो फर्स्ट। ब्लेंडिंग दिस आउटवर्ड। इतनी इजीली ये ब्लेंड भी हो गया है एंड बाय यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन यूज एनी कलर फॉर स्मोकी आई, डजंट नीड टू बी जस्ट ब्लैक और ब्राउन। और अब मैं थोड़ा सा वही रेड शेड अप्लाई करते जा रही हूँ क्रीज पे जस्ट टू इंटेंसिफाई इट फर्दर। तो यहाँ पर रेड स्मोकी आई आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम ग्लिटर्स। आई विल बी हियर यूजिंग ग्लिटरी वर्ल्ड्स प्रेस्ड ग्लिटर और इसका कोई शेड नंबर नहीं है एज सच बट इट इज रेड और इसमें हार्ट शेप के चंकी ग्लिटर्स हैं विच इज लुकिंग अमेजिंग एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज इट। बाय द वे मैंने मोस्ट ऑफ द आई लुक पे आई मीन नवरात्रि की जितनी भी मैंने लुक्स बनाई है उसमें ग्लिटरी वर्ल्ड के ही ग्लिटर्स का यूज किया है। नन ऑफ द वीडियोज आर स्पॉन्सर्ड। फिंगर से ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। जस्ट टेकिंग माई टाइम टू अप्लाई इट प्रॉपरली। और फिर क्लीन वाली फिंगर से मैं लास्ट इसको एक बार प्रेस कर रही हूँ ताकि जो भी नहीं अच्छे से सेट हुआ है वो हो जाए। So now I'm proceeding with my eyeliner which is from Faces. It is their ink liner.
सो आई एम नॉट मेकिंग एनी विंग हियर, मैं खाली यहाँ एजेस पे थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी इस ब्लैक को लेटर ऑन. नाउ आई एम टेकिंग ब्लैक आई शेडो फ्रॉम दिस पैक आई शेडो पैलेट और छोटे से स्मजिंग ब्रश से मैं इसे स्मज करूँगी एजेस पे, विच इज़ पैक 082 ब्रश. और इसे ब्लेंड करते हुए मैं ऐसे क्रीज में कनेक्ट करूँगी. तो इससे जो है आउटर कॉर्नर काफ़ी डीप हो जाएगा, अच्छा लगेगा, डिफाइंड लगेगा. एंड देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ विंग आईलाइनर एज वेल. लास्टली आई एम टेकिंग द रेड शेड अगेन और इसे ब्लेंड करूँगी ब्लैक के साथ. सो लेट मी क्विकली डू दी अदर आई मेकअप एज वेल और मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई करके आती हूँ. सो आई मेकअप इज डन हियर. लेट्स स्टार्ट विद द बेस मेकअप. मैंने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, पैक का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये, गुड फॉर ऑयली स्किन. और लिप्स पे लिप बाम भी लगाया हुआ है फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड इन द शेड लव. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ प्राइमर और यहाँ मैं सीरम बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52. प्राइमर थोड़ी देर फेस पे लगाने के बाद आई एम गोइंग टू यूज ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम फॉरएवर 52 कंसीलर व्हील इन द शेड 3 और फिंगर से ही मैं इसे अंडर आइज पे अप्लाई करूंगी. एंड देन आई एम टेकिंग द येलो शेड फ्रॉम द सेम कंसीलर व्हील और जहाँ भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है वहाँ मैं इसे अप्लाई करूंगी. बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा डीप पिगमेंटेशन नहीं है उसके लिए ऑरेंज की ज़रूरत नहीं होती है. So a normal concealer would do, or concealer like this which is kind of yellow will also be good. Flat foundation brush से मैं apply कर रही हूँ. You can use your finger as well and beauty blender will also do. Anyways मैं full coverage concealer use करने वाली हूँ, so I don't need to worry about the pigmentation a lot. फिर भी थोड़ा सा coverage मैं दे रही हूँ इससे. Now before applying my foundation, I will proceed ahead with a loose powder to set this correction, and this one is from Revolution. It is their banana powder. As you all know, if I don't set this might mix with my foundation and my foundation will turn orange. I will be applying this using my favorite brush from Forever 52 in the number 43. फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ Maybelline Superstay फाउंडेशन यूज कर रही हूँ इन द शेड 128 एंड 312. दोनों को ही मैं मिक्स करूंगी. थोड़ा थोड़ा पहले मैं ले रही हूँ हाथ पे क्योंकि बहुत जल्दी सेट होता है ये फाउंडेशन. और ज्यादा रेशियो मैंने 128 का रखा है, गोल्डन थोड़ा कम ही रखा है, 1:2 यू कैन से. लेट्स मिक्स इट और क्विकली मैं इसे अप्लाई भी करूंगी. आई एम टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर. डैम्प है ये, पैक का ही है और इसे ब्लेंड कर दूंगी जल्दी से बिफोर इट स्टार्ट्स टू सेट. अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन. अपनी जगह से मूव नहीं होता है और बहुत जल्दी सेट हो जाता है, विच इज ग्रेट. अब मैं सिर्फ शेड नंबर 128 ले रही हूँ एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर और आंखों के नीचे इसे अप्लाई कर रही हूँ. Same foundation it is. Now I'm taking this lighter shade to highlight rest of my face and I will use this one for contouring. And first I will blend the lighter shade. Then I'm blending the darker one. साइड यहाँ पर चेंज किया है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की, वरना सारे ही शेड्स मिक्स हो जाएंगे.
Now I will set my entire face using the same loose powder. और मैं पहले अंडर आइज से स्टार्ट करूँगी because for this I use a smaller brush और फिर entire face के लिए I will be using a bigger fluffier brush. And the brush which I am going to use is from ProArt number 6 brush. इस फाउंडेशन के साथ ज़्यादा सेटिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपने आप में ही सेट हो जाता है. फिर भी just to be sure मैं इसे बहुत ही हल्के हाथ से सेट कर रही हूँ using lesser quantity of the powder. Now I'm going to use sugar bronzer in the shade 02. And nose के लिए I'm taking a smaller blending brush. It's just an eyeshadow brush by the way. यहाँ nose से ज़रूर कनेक्ट कीजिए. It makes your nose look slimmer naturally. Blusher के लिए I'm going to use Cuffs and Lashes blusher palette and I will be taking this lightest shade here. पैन में ये दिखता नहीं है, बहुत ही लाइट है, but you will see लगाने के बाद बहुत ही नेचुरल सा ब्लश फेस पे देता है ये, which I am looking forward for today's look. I will add this one as well, ये वाला, और इसे ना मैं थोड़ा यहाँ तक रखूँगी बस. यहाँ थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए, that's why. And then I'll again add the lighter one here. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Wet n Wild का हाइलाइटर, which is in the shade Precious Petals. I'll take a fluffy brush and will apply this to the highest point of my face. Wow, it's so amazing. ये हाइलाइटर मेरे पास बहुत दिन से है and I tell you I never reach out for this because Forever 52 का हाइलाइटर मेरा all time favorite है. बहुत ही ज़्यादा fine particles है इसमें. Almost like a healthy glow and no glitter sort of situation. Well, I cannot stop myself. I want to apply it wherever possible. And I think ये हर एक की स्किन पे अच्छा लगेगा. Medium to dark to light because it's not too dull, not too bright. Just perfect. Lip liner के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का lip liner in the shade F1606. और फिर इसी से मैं लिप्स को पहले फिल कर लूँगी. एज सच तो मुझे इसके ऊपर लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे नायका की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वेक अप मेकअप. नाउ टू ब्लॉट द एक्सेस आई विल टेक अ टिश्यू पेपर. तो एक्सेस ब्लॉट करने से थोड़ी सी ये मैटिफाइड हो जाती है और ट्रांसफर भी बहुत कम होती है. नाउ लेट्स कंप्लीट द अंडर आई मेकअप एज वेल. सो आई विल बी टेकिंग दिस ब्लैक शेड फ्रॉम पैक आई शेडो पैलेट एंड आई विल टेक द स्मॉल ब्रश विच आई यूज्ड अर्लियर और लोअर लैश लाइन पे मैं इसे अप्लाई करते हुए ब्लेंड करूंगी. एंड देन आई विल अप्लाई द सेम रेड कलर और सेम ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने ऊपर यूज़ किया था उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ. And I'll place it right beneath the black shade. यहाँ edges पे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगी ऊपर वाले आई शेडो के साथ. कॉर्नर पे ब्लैक शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसे ऊपर वाले ब्लैक शेड से कनेक्ट करूंगी. एंड देन आई एम टेकिंग अ क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश और इसे मैं ब्लेंड करूंगी यहाँ नीचे. और ये पैक का ही ब्रश है 210. इस पे मैं थोड़ा सा लूज पाउडर लूंगी ताकि थोड़ा डिफ्यूज हो जाए वो रेड. एंड नाउ आई विल अप्लाई अ न्यूड पेंसिल. न्यूड पेंसिल लगाने से पहले मैं एक क्यू टिप से अपनी वाटर लाइन को क्लीन करूंगी. थोड़े आई शेडो के फॉल आउट्स होंगे उस पे जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूड शेड नहीं आ पाएगा. सो लेट मी रिमूव दैट फर्स्ट. एंड देन आई एम टेकिंग दिस NYX वंडर पेंसिल इन द शेड 01.
थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगी इनर कॉर्नर को एंड मे बी आईब्रो के नीचे भी मैं लगाऊंगी और वेट एंड वाइल्ड का ही हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं आईलाइनर लगाते हुए इनर कॉर्नर को थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी। And lastly, I will finish it off with a coat of mascara from Wet n Wild. It is their Mega Length Mascara. Lower lashes के लिए ये mascara बहुत अच्छा है because of the thinner wand. So let's quickly do the other eye makeup as well. So lastly, I'm going to set my face using MAC Fixing Spray. So what do you think about this look? Because I think I have created something very unique today. Red smoky eye coupled with glitter and it's looking stunning. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है so maybe today you should consider it. And मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. Bye bye.